चलिए अब हम लोग हिंदी के जो प्रश्न हैं उनकी जो सीरीज है उनको देखते हैं। गलत विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना था। जो गुप्त रखना चाहिए वो आपका गोप्य, ठीक है भाई, ठीक है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे आपका खड़ग हस्त कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। टूटी फूटी इमारत या बस्ती के अंश, उनको खंडित नहीं कहा जाता है बल्कि क्या कहा जाता है, भगना अवशेष कहा जाता है, भगना अवशेष कहा जाता है, ठीक है। और जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या बोलते हैं, खलवाट बोलते हैं, बिल्कुल ये आपका सही बात है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है आपका महामात्य, इसका क्या होगा, इसका महा प्लस आमात्य होगा, लेकिन ये आ कैसा आएगा, ये छोटा आएगा, ठीक है। अब ये सही है लेकिन पहले ये क्या था, गलत था, ठीक है। तो यही आपका आंसर होता। भया अक्रांत, भय प्लस अक्रांत, ठीक है। स्नेहविष्ट, स्नेह प्लस अविष्ट, कंठ का किरण, ठीक है। तो कंटक प्लस अकिरण, ये आपका सही है यहाँ पर, ठीक। चलिए उसके अलावा उत्तरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्थान, पंक्तियों में अलंकार चुने। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है वो जस्ट आपका जो उपमा अलंकार है उसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। इसमें आपका जो छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। आगे देखेंगे, किस प्रकार के शासकीय पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके किस में नहीं होता है, आपके कार्यालय ज्ञापन में नहीं होता है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी रचना है, तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल जी की ये रचना है। उसके अलावा गलत कथन का चयन कीजिए। चमकण, चमकण बोलते हैं चमकना को, ठीक है। भेल बोलते हैं भेल, भेल क्या होता है, छत्ता को बोलते हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खी की भेल, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता। खलियोण किसको, खलियोण, खलियोण बोलते हैं खाली करना। सिलोण क्या होता है आपका, सिलाना होता है, बिल्कुल आपका ये सही है। उसके बाद है कुमाऊनी का गात शब्द है। गात शब्द किस प्रकार का है, तो गात शब्द आपका तद्भव शब्द है भैया। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने के लिए, सुधार लाने की दृष्टि से बराखड़ी का चलन प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था, बराखड़ी का, तो ये दिया था काका कालेलकर ने। उसके अलावा देखेंगे भैया, यहाँ पर मिलान करना था आपको, ठीक है। मिलान क्या करना था, जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखें इंद्र का, इंद्र का क्या है, वज्रपाणी, ठीक है, हो जाता। ए का 3 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा यही आंसर हो जाता। उसके अलावा गंगा का जानवी, ठीक है, दुर्गा अपर्णा हो जाती, कामदेव आपका मकरध्वज हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्न का अगर हम लोग देखेंगे तो सही वर्ण विच्छेद जो होगा वो इनमें से आपका ये होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये पा आदरा आ शा ना और आ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया, यौगिक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न सार्थक अंक सार्थक हो, ठीक है। यौगिक संज्ञा जिनकी क्या हो, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न आपका जो भिन्न, जब उनको अलग किया जाता है, यौगिक संज्ञा जब उनको अलग किया जाएगा तो उनके अलग अलग क्या निकले, अर्थ निकले, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो अस्मिता आपका जो है बोलचाल से नहीं, जुड़ाव से नहीं, बल्कि किससे रिलेटेड है, आपका पहचान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो सूरज ये आपका किस प्रकार का है, विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। यही चीज़ आप यही चीज़ अगर हम ये कहते हैं कि भैया सूरज पूरब से नहीं उगता, तो निषेधवाचक, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ का, जैसे संकेतवाचक क्या होता है, संकेतवाचक किसी चीज़ के तरफ इंडिकेट करना, ठीक है, किसी चीज़ का एक तरीके से बताना कि यदि ऐसा होता, ठीक है, तो वो आपका संकेतवाचक में आ जाता है। प्रश्नवाचक यही हो जाता है कि क्या सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो बहुत बार आप लोग इसे गलत कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये भी आपका नहीं होता है भाई, आशीर्वाद भी नहीं होता है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से आपका लिखा जाता है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, और हमको क्या रहती है आदत लिखने की, ऐसा लिखते हैं ना बार बार। ठीक है, तो ये नहीं होता है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो है नहीं होता है जहाँ। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको कल की कक्षा में बनाए, छ, त्रा और ज्ञा। ठीक है, और एक आपका स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। चराना में मूल क्रिया है, चर है। अनुकरण में उपसर्ग अनु है। ठीक है, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सही नहीं है, हाँ केवल एक। ठीक है, सही नहीं पूछा गया ना, तो केवल एक आपका यहाँ पर सही नहीं, बाकी सही है। आगे देखेंगे, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है, तो यह शब्द किस चीज़ को इंडिकेट करता है भाई, सार्वनामिक सर्वनाम। ठीक है, सार्वनामिक सर्वनाम है, यह लड़का शरारती है। ठीक है, यह किसकी बात हो रही है, ठीक है, कोई लड़का है और उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है, तो किसी का दोष किसी पर मरा जाना। ठीक है, ये आपका इसका सही अर्थ है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, इसका सही आपका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अन्वय का अर्थ है। ठीक है, अन्वय का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, अन्वय का आप लोगों को अर्थ बताना है। ध्वनि का अनुरूपण, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों का अनुरूपता और व्याकरण की अनुरूपता। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अन्वय का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है ध्वनि का अनुरूपा। ठीक है, अगला देखिए, सही मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है सही मिलान कौन सा है आपका। अगर हम बात करेंगे कमीज, तो कमीज फारसी का नहीं बल्कि किसका है, पुर्तगाली का है। किसका है, पुर्तगाली का है। बेगम, बेगम जो है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। हिम्मत की बात करें तो हिम्मत आपका अरबी भाषा का है। किस भाषा का है, अरबी का। और अफसोस आपका ठीक है, फारसी भाषा का। ठीक, चलिए लास्ट क्या है आपका, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये सरल वाक्य है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ से खरीद सकता है, तो ये आपका सरल हो गया पहले वाला। दूसरा वाला आपका मिश्र हो गया। ठीक है, सूर्य उदय होने पर भी पक्षी बोलने लगे। ठीक है, तो ये आपका सरल वाक्य है। और बात करें, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो ये आपका कैसा है, संयुक्त वाक्य है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये था आपका हिंदी के प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब आपका जो रीजनिंग के सॉल्यूशन है वो नेगी जी कराएंगे आपको। धन्यवाद।